Hi, you are watching India.com and Bollywood Live और मैं हूँ प्रतिभा कटारिया। Z5 पे बहुत ही जल्दी एक फैमिली ड्रामा सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सुतलिया और आज हमारे साथ सुतलिया की पूरी स्टार कास्ट है। Hi and welcome everyone. How are you? I am absolutely fine. How are you? Great, great. Very well, thank you. First of all, I watched the trailer and trust me, it is amazing and very relatable. Thank you. So glad you like it. Okay, so let's start. सबसे पहले हम सीरीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके की स्टोरी है, किन किन चीजों को स्टोरी में दिखाया जाएगा. So let's start with you, विवान. ये कहानी बहुत ही दिलचस्प किस्म की है क्योंकि एक परिवार की तोड़ने और जोड़ने के बारे में है शायद, क्योंकि ये परिवार शायद बिखर गया है उनकी स्थितियों के वजह से, कई सारे कारणों की वजह से, लेकिन अभी उनके पिताजी के मौत के वजह से वो सब वापस जुड़ जाते हैं. और जो टाइटल भी है सुतलिया, एक बहुत ही सिंबॉलिक सा टाइटल है क्योंकि एक सुतली कई सारे धागों के साथ बंधी जाती है. एक जो सुतली होती है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे रस्सियां भी होती हैं जो साथ में मिलजुल कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो वो एक सिंबॉलिक चीज है हमारे परिवार के लिए, जो चंडेल परिवार है, क्योंकि चारों बहुत अलग अलग किस्म के व्यक्ति हैं और सबकी जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं और अलग अलग दर्द है. और जब एक ये जो कलेक्टिव दर्द जो हो जाता है, जो इनके फैमिली पे जो टूट पड़ता है, उनके पिताजी की मौत, वो उनको वापस जुड़ा भी देती है और उसके वजह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी एंस्यू होते हैं, कॉज होते हैं. तो लविता, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस मूवी में आपका और आयशा का किस तरीके का डॉटर एंड मदर का रिलेशनशिप रहा है? It is a complicated relationship. हमारा जो मेरे कैरेक्टर और मम्मी का जो रिलेशनशिप है, of course it's family, so there's a lot of love, but there's also a little bit of दोनों को एक दूसरे से थोड़े बहुत complaints, disappointments जैसे family में होता है वैसा है. My character always got along better with my father, so I'm somehow now angry about him not being around, and somehow maybe I'm throwing that anger towards my mother, or generally also she and I don't get along that well, but we are, again, it's family, so all love. Okay, so Shiv, जी, आपने इस सीरीज में किस तरीके का रोल प्ले किया है, एंड आई रियली वांट टू नो कि आपको स्क्रिप्ट में बेस्ट पार्ट क्या लगा, कि आपको आपको लगा कि ये तो मुझे करना ही चाहिए. द थिंग इज दैट कि ये जो पहली बार मुझे एक्चुअली एक फैमिली ड्रामा या एक फैमिली डायनामिक को जो शो एक्सप्लोर करता है, ऐसे एक शो या वेब सीरीज या फिल्म कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला है. नॉर्मली आई हैव डन अ लॉट ऑफ इंटेंस कैरेक्टर्स, वेरी इंटेंस रोल्स, एक्शन ओरिएंटेड स्टफ. सो ऐसा कुछ मुझे तो जब ये मुझे ऑफर हुआ एंड जिस प्रकार से ये कहानी को दर्शाना चाह रहे थे, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और इसमें सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी है वो ये लगी थी कि इसमें मैं प्लविता हमारी बीच की बहन है, विवान छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ. तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कैसे इन तीनों सिबलिंग्स का जो डायनामिक है और रिलेशनशिप रहता है एक दूसरे के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज एक्चुअली एज इट टर्न्स आउट I also have a younger brother, लेकिन मेरा भाई बीच में है और मेरी बहन सबसे छोटी है. So I'm also a part of a family of 3. So here also we were 3 of us. It's just that the sister was elder than the younger brother. But so it was very interesting to sort of play. And जब भी मुझे कुछ ऐसा अलग करने को मिलता है, जैसे कि मैंने एक बार एक शो किया था, वेब सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स, सिलेक्शन डे, जहां पे मैं भगवान प्ले कर रहा हूं, और उसमें मुझे ज्यादातर बच्चों के साथ जो मेरे से काफी छोटे हैं उनके साथ एक्ट करने को मिला था. सो व्हेन आई डू शोज लाइक सिलेक्शन डे और सुतलियां, जहां पे ऐसे डायनामिक्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, तो मुझे बड़ा पसंद आता है. बिकॉज आई फील इट्स वेरी नाइस टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर दीज डायनामिक्स, जो शायद आपको रेगुलरली ऐसे नहीं मिलता हो. So मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि
सीरीज में बेस्ट मोमेंट या बेस्ट पार्ट आप दोनों के लिए कौन सा रहा, यू नो, ड्यूरिंग द शूट, और क्या कहते हैं जब आपने देखा कि एग्जैक्टली जो आउटकम आया सीरीज का, तो बेस्ट मोमेंट्स आपके कौन से रहे? आई थिंक मेरे लिए बेस्ट मोमेंट्स थे जो हमारी सबकी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है. वी ऑल गॉट अलोंग रियली वेल. हम लोगों ने बहुत मस्ती किए और हम एक्चुअली सारे के सारे अच्छे दोस्त भी बन गए, और आई थिंक दैट वाज द होल मैजिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट. एंड व्हाट अबाउट यू शेर? आई विल एको दैट सेंटिमेंट, क्योंकि प्लाविता, ये देखिए, ये जो जैसे मैंने बताया शो है परिवार के बारे में, एंड इस शो में एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा समय नहीं था प्रेप करने के लिए, क्योंकि हमारे सबके इंडिविजुअल स्केड्यूल्स को नजरअंदाज रखते हुए हमें मुश्किल से 2-3, हम एक दो दफा मिले होंगे एक दूसरे से शो की शूटिंग शुरू करने से पहले. लेकिन ये सारे जो एक्टर्स थे जो सेट पे आए थे, इनमें से किसी के पास भी ईगो नहीं था, एंड दे ऑल केम विद अ वेरी, सब लोग वो एक इंटेंट के साथ आए थे कि हम एक अच्छा कुछ करना चाहते हैं. तो वी गॉट अलोंग वेरी वेल. तो बिकॉज हम लोग एक साथ वी गॉट अलोंग वेरी वेल, उसकी वजह से आई थिंक, होपफुली, आई वुड होप कि शायद जो ऑन स्क्रीन जो सीन्स हुए हैं, जो हमारी केमिस्ट्री आई है, वो अच्छी आई है. So actually I was asking Vivan कि कौन से आपके सीरीज में बेस्ट मोमेंट्स या बेस्ट पार्ट रहे, you know, when you're shooting, you know, whole series. Favorite moments while shooting? Yeah. Would probably have been there was a few scenes. There was one. अच्छा, एक और चीज हमें जिसके बारे में बात करना चाहिए, अभी तक हम उसकी चर्चा नहीं कर पाए, कि there's a fantastic cast in the film. There's Mr. Sunil Sinha sir, Niharika Laira Dutt, इनायत सूद, दिशा अरोड़ा, साहिल, निखिल, एंड स्वास्तिक तिवारी, वंडरफुल यंग चाइल्ड एक्टर. सो बहुत ही कमाल की कास्ट थी जिसके साथ हमने काम किया. और there's a scene in which my Dipanita and Raman. Dipanita is a girl who's from the same area, same colony neighborhood, where the same city where they've grown up. सब परिवार के childhood friend है वो. और रमन के साथ एक पुराना किस्सा हुआ था, वो लोग साथ में थे एक दूसरे के साथ, और अभी नहीं है, अभी सिर्फ दोस्त हैं. तो एक बहुत ही खूबसूरत सीन है, जो एक बहुत ही इमोशनल सीन रहा निहारिका के साथ, लायरा के साथ, जो एक बहुत ही कैथार्टिक एक्सपीरियंस था. और बहुत वो स्पेशल, वो सीन शूट करते समय हम लोग को बहुत ही एक स्पेशल सा फीलिंग महसूस हुआ, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया था सीन, और बहुत ही मजा आया, और बहुत ही कैथार्टिक था उसे परफॉर्म करने में. और कई सारे सीन, जैसे सिबलिंग्स के साथ तो एक बहुत ही कमाल का सीन था, जब हम तीनों हमारे पिताजी के सारी चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं, जो पुरानी सारी चीजें जो घर में पड़ी होती है. तो वो एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंटल सा सीन था. बहुत सारे, कितने सारे सीन्स हैं अनगिनत, जो हम शायद एक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, जो सबसे स्पेशल था. नाइस. सो हमने जैसे देखा है कि बहुत सारे फैमिली ड्रामा सीरीज या मूवीज बनी है. सो ये फैमिली ड्रामा कैसे डिफरेंट है, लाइक और चीज और सारी सीरीज से? ये डिफरेंट है, ये काफी सारे मुद्दों को एक्सप्लोर करती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और जो खास करके समाज के लिए और आई थिंक इंसानियत के लिए काफी हम सबको बहुत सीखना चाहिए इन मुद्दों के बारे में. तो ये मुद्दों को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज. जो मुद्दे हैं, अगर शायद अभी उसके बारे में बताया जाए तो वो शायद स्पॉइलर के प्रति होगा, वो आई थिंक अभी तक शायद रिवील नहीं करना चाहिए. लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को एक्सप्लोर करती है ये वेब सीरीज सुतलिया. और जो परिवार का जो सेंट्रल थीम है, जैसे आपने कहा, वो तो हम कई बार देख चुके हैं सीरीज में भी और फिल्मों में भी. लेकिन ये आई थिंक एक काफी मॉडर्न रूप से पेश किया गया है इन जो पुराने परंपरा और संस्कृतियां जो हैं ऐसे कहानियों का, जो पारिवारिक जो फैमिली ड्रामा जो होता है, जो एक क्लासिक जॉनर हो चुका है अभी तक हमारे सिनेमा में और अभी हमारे शोज में भी. तो वो आई थिंक उस जॉनर को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश है ये सीरीज सुतलिया. You want to say, Plavita? I feel it is we show a lot of like we show the family as dysfunctional as it is, as we see also in a lot of other family dramas. And I just feel it's different because it is
there's a lot happening, and it is still there are layers to each and every characters. Like there are layers to each and every family members, and obviously in the end, like every other family drama, we talk about what family love is and how family members do what they need to do, or what they can do for each other. But I generally feel there's still a lot of, we're also showing all the gray aspects of each and every character. It's not just, everything is not just about, oh, how much can you do for your family, and it's not just all positive. So we're also hitting the gray areas, and how while we're showing how dysfunctional family can get. So I think that I really like about it, and I think that's very different. Absolutely. It's a realistic exploration of the family dynamics, and not a saccharine sweet exploration of family as we've tended to see. I think that's what differentiates this show from other shows, that it's a modern and it's a realistic portrayal and exploration of what being a family means, and the various dynamics within the family, and the sort of the family itself, the unit. So it explores that in a very unique kind of way, not in a typical cliched Bollywood kind of way. It's more realistic than that. It's more nuanced than that. There's more layers. And Shiv, आपको क्या कहना है? I think मेरे जो दो अनमोल रतन है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब इस शो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. बट आई वुड अग्री विद देम, क्योंकि एक फैमिली जो होती है सिर्फ उसमें कुछ मीठी चीजें होती हैं, कुछ खट्टी चीजें होती हैं, कुछ अनसेड कुछ बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, जिनका जिक्र नहीं किया जाता है. तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं और टॉपिक्स होते हैं जो जिनको आई डोंट नो इफ खुदेड़ इज द करेक्ट वर्ड, जिनको शायद हम एक्सप्लोर करके उसके बारे में ये सुतलियां हैं तो शायद रिलेटेबल बहुत हो सकता है ये अलग अलग लोगों के लिए. इसमें कुछ ना कुछ मुद्दे किसी को रिलेटेबल लग सकते हैं, सो मे बी दैट रिलेटेबिलिटी माइट बी देयर. सो मेरे को यहाँ पे ये जानना है कि इसका जो नाम है सुतलिया, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है. मतलब जब मुझे पता चला कि मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, तो एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये सुतलिया क्यों एग्जैक्टली रखा गया है नाम? प्लबिता, विल स्टार्ट फ्रॉम यू. सुतलिया, मुझे इसका मीनिंग, ये वर्ड का मीनिंग ये शो के बाद ही पता चला. इट मीन्स नॉट्स, गांठे. एंड आई थिंक इसीलिए क्योंकि फैमिलीज में गांठे होती है. आई मीन इन रिलेशनशिप्स वी हैव नॉट्स, एंड दे आर नॉट बैड because they also kind of bind us together. And it's also sometimes there are few knots that you need to meet and you need to reunite again, like we are doing in this show, to slowly ease them out and untangle them. So हमने एक फन गेम, जल्दी से क्विकली एक फन गेम खेलेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ बॉलीवुड के सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड आप लोगों को हाथ खड़ा करना है जिसको भी आंसर पता हो. ओके, so let's start. So सबसे पहले आपको बताना है कि काजोल और शाहरुख की 3 मूवीज के नाम किसको पता है? विवान. कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, एंड डीडीएलजे. नो सॉरी, दिल तो पागल है, एंड हैप्पी न्यू ईयर. नहीं, हो गया कैंसिल हो गया विवान का. प्लबिता. कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, और जो एक इसने बोला डीडीएलजे ऑफ कोर्स. ओके, सो रिसेंटली ऑस्कर ने अपने नॉमिनेशंस दिए हैं, तो कौन सी ऐसी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो नॉमिनेट हुई है इस बार? इंडियन डॉक्यूमेंट? Oh yeah, I just read about this. कौन सी थी? I think it's a documentary from I think so it's written with the fire. Is that the Written with the Fire? Okay, that's what it's called. Yeah. Okay, so quickly,
प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कौन सी मूवी सबसे पहले की थी? She did a series called Quantico. Movie. Okay, then the Fast and the Furious. नहीं. So she did Baywatch. Baywatch. Yes, he's right. Baywatch. Okay, so who directed Dil Chahta Hai? Yes. No, sorry. Dil Chahta. Farhan Akhtar. Farhan Akhtar. Farhan I Akhtar. said already. Farhan Akhtar. Yeah. I said it first. Right, she's right. I said Okay, it. last question. I said it. Yes, you said it. I know she's right. Okay, so the last question is कि आपको ये complete करना है sentence. For famous movie की, ये famous movie है दीवार. इसका dialogue है मेरे पास माँ है. Come on यार, हाथ खड़ा करना था. अरे लेकिन ये तो कितना आइकॉनिक डायलॉग है ये. हाँ, that is the most famous dialogue. Yeah. Yeah, the most famous dialogue. So thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you so much. We actually blockbuster like hit रहे ये movie. Sorry, series. I think और शुभकामनाएं हम लोग बहुत happily accept करते हैं. Thank you so much. बहुत ही अच्छी लग रही है. मैंने ट्रेलर देखा, एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care. Yeah, bye. Bye.